आज की वीडियो में हम लोग दशमलव का भाग देना सीखेंगे। देखिए यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है। पहले हम सीखेंगे साधारण व प्रचलित रूप से, जिस तरीके से सिंपल वे में आप दशमलव का भाग निकाल सकते हैं, पहले हम वो सीखेंगे। फिर दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है ट्रिक से, यानी कि ट्रिक के माध्यम से हम सीखेंगे, जिससे हमको ज़्यादा दिक्कत न हो और हम फटाफट एग्जामिनेशन में दशमलव के भाग को कर पाएँ। तो चलिए हमारे पास एग्जाम्पल के रूप में ये पहला आता है। पहला भाग हमको करना है 3.36। इसमें आपको भाग देना है 0.048। ठीक है, यानी 3.36 में आपको 0.048 का भाग देना है। आप इसको परिमेय संख्या के रूप में भी बनाकर लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी अगर आप इसको 3.36 बटा 0.048 के रूप में भी लिख देंगे तो ये भाग ही माना जाएगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब देखिए, हल करने के लिए अगर हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, तो अगर इस संख्या में यानी 3.36 में अगर हम 1 से गुणा कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में गुणा किया जाता है तो वही संख्या आ जाती है। तो हमने ऊपर 1 से गुणा कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ नीचे जो अंक लिखा हुआ है उसमें भी हम अगर 1 से गुणा कर देते हैं तो इसकी वैल्यू में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम दोनों यानी अंश और हर की जगह दोनों हमने 1-1 से गुणा कर दिया। अब देखिए, अब यहाँ पर आपका दशमलव का चिन्ह लगा हुआ है। इस दशमलव के चिन्ह को हमको हटाना है। तो हम कैसे हटाएंगे? अब देखिए, दशमलव के बाद कितना अंक यहाँ लिखा हुआ है वो हम पहले गिन लेंगे। तो दशमलव के बाद अंक लिखा है 1, 2, 3, यानी 3 अंक लिखा है। तो ऊपर वाले 1 के सामने अगर हम 3 जीरो बढ़ा देंगे तो ये हमारा दशमलव समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1, 2 और 3 जीरो बढ़ाते हैं तो ये दशमलव हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब 3.36 वाले अंक में से हमको ये दशमलव रिमूव कर देना है, हटा देना है। तो देखते हैं कि दशमलव के बाद 1, 2 अंक लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा देंगे तो ये भी दशमलव हमारा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब इसको दूसरे स्टेप में हम लिख लेंगे। अब दशमलव तो समाप्त हो गया, तो हम लिखेंगे 336 बटा, अब ये देखिए इस जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। जीरो अगर अंक के बाईं तरफ लिखा है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो हम यहाँ पे 48 लिख सकते हैं, यानी 48। ठीक है, और इसके बगल में जो दशमलव हटाने के लिए हमने जीरो बढ़ाया है वो तो लिखना ज़रूरी ही है। तो हम लिख देते हैं 1000 बटा 100। ठीक है, अब यहाँ पर 2 जीरो है तो हम 2 जीरो को 2 जीरो से काट लेते हैं। ऊपर हमारा 10 हो गया। फिर इसको काटने की प्रक्रिया करते हैं। अब देखिए, इकाई का अंक यहाँ 6 है और यहाँ 8 है, यानी दोनों जो हैं वो 2 के पहाड़े में आते हैं। तो ये ऊपर और नीचे हम 2 से बड़ी आसानी से काट सकते हैं। 2 दूना 4, 2 चौको 8। ठीक है, 2 एकन्ने 2, फिर यहाँ से 1 बचा तो 13 हो गया, तो 2 छक्के 12, फिर 1 बचा तो हो गया 16, तो 2 अठे 16। अब हम फिर देखते हैं कि इकाई का जो अंक है वो हमारा सम संख्या है, इसलिए 2 से फिर से कट जाएगा। तो 2 एकन्ने 2, 2 दूना 4, यानी कि 12 आ गया। फिर ये देखिए कट गया, 2 अठे 16 और 2 चौको 8। फिर हम देखते हैं कि अगर हम 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 84 आ जाता है। कितनी बार में? 12 सत्ते 84, यानी इस 12 से हम इस 7 को काट लेते हैं। ठीक है, अब ऊपर हमारा क्या क्या बचता है? ऊपर हमारा सिर्फ यहाँ 7 बचा हुआ है। ऊपर देखते हैं तो 10 बचा हुआ है, यानी 7 गुणे 10 हमारे सामने बचा हुआ है।
तो ये 7 गुणे 10 बराबर हो गया 70, यही हमारा भागफल हो जाएगा। ठीक है, ये दशमलव के भाग को करने का साधारण तरीका है। इसको न पता हो फिर से सीख लेगा, और ये बहुत ही अच्छा तरीका है। इसमें आपको कोई झंझट नहीं होगा, बड़ी आसानी से आप भाग निकाल ले जाएंगे। लेकिन यदि ऐसा कोई एग्जामिनेशन आप देने के लिए गए हुए हैं जहां समय की कमी है, तो इतनी सारी प्रक्रिया करने में बहुत सारा समय आपका समाप्त हो जाएगा। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा समय भी बच जाए और हमारा जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर हम ला रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। तो उसके लिए हमने ये दूसरा क्वेश्चन चुना हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 0.0024, इसमें आपको भाग देना है 0.08। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये तो जानना बिल्कुल ज़रूरी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें भाज्य कौन है और भाजक कौन है। तो ये हमारा भाज्य है, ठीक है, और ये नीचे वाली संख्या जो है भाजक है। जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसी को भाजक बोला जाता है, और जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे हम भाज्य बोलते हैं, और उसके बाद जो उत्तर आता है वो हमारा भागफल होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो देखिए, दशमलव के बाद हमारे पास 1, 2, 3, 4 अंक लिखे हुए हैं, यानी भाज्य जो है वो 4 अंक का है। तो हम यहाँ पर 4 लिख लेंगे, ठीक है। फिर हम भाजक देखेंगे कि दशमलव के बाद कितना अंक लिखा हुआ है। तो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक लिखा है, तो इस भाज्य वाले अंक में से हम भाजक वाले अंक को माइनस कर लेंगे। तो 4 में से 2 चला गया तो कितना बचा? यहाँ पर बचा 2, ठीक है। ये हम करके रख लेंगे, ठीक है, जो बाद में हमारे काम आने वाला है। अब इसको क्या करेंगे? अब सिंपल इसको अंक वाला बना देंगे। तो ये 0 हट गया तो ये 24 हो गया और ये 8 हो गया। अब हम 8 से 24 में भाग देंगे तो 8 त्रिके 24, यानी 3 बार में ये कट जाएगा। हमारा उत्तर आ गया 3। अब हमने ये जो घटा के लिखा है यहीं पे दशमलव लगाने का काम आएगा। देखिए, जितना अंक यहाँ पे घटाने के बाद आएगा उतने अंक के बाद हमको दशमलव लगाना है। तो यहाँ पर तो केवल 3 आया है और हमको 2 अंक के बाद दशमलव का चिन्ह लगाना है। तो 0 एक बढ़ा लेंगे 3 के इस साइड में, तो हमारा 2 अंक हो जाएगा। यहाँ हम दशमलव लगा लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। भाज में से आप भाजक को माइनस कर दें, जितना आ रहा है उतने अंक के बाद, यानी दाहिने तरफ से बाएं बढ़ते हुए आप गिन करके दशमलव का चिन्ह लगा लेंगे। इस तरह से इस ट्रिक को अपनाने से आप फटाफट कर ले जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।